तो बच्चे आज की क्लास में हम टाइप फोर्थ का क्वेश्चन कर रहे हैं। और टाइप फोर्थ के क्वेश्चंस के लिए ध्यान से देखते हैं कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं। बच्चे जीरो से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट होंगी, साइन या कोस प्रेजेंट होगा। इतना काम टाइप थर्ड में भी था, पर साथ में टाइप थर्ड में इमेजनरी पोल्स थे, जबकि इसमें इमेजनरी पोल ना मिलकर हमें रियल पोल मिलेंगे। अब रियल पोल की वजह से जो हम ये कर्व ड्रॉ करते हैं उस पर क्या इफेक्ट आएगा वो देखते हैं। तो बच्चे क्या लिखा है, यदि क्वेश्चन में सिर्फ रियल पोल आए तो समेशन आर प्लस की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। अगर सिर्फ, बच्चे सिर्फ को आप अंडरलाइन या बॉक्स में बंद कर लें, अगर किसी क्वेश्चन में टाइप फोर्थ में, मतलब अगर हमें पहचान आ गया टाइप फोर्थ है और टाइप फोर्थ में सिर्फ और सिर्फ रियल पोल मिलते हैं, और अगर सिर्फ रियल पोल मिलते हैं तो समेशन आर प्लस की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी रेजिड्यू का जो सम होगा वो जीरो होगा। उसका रीज़न मैं अभी बताता हूँ आपको कि क्यों रियल पोल आने पर समेशन आर प्लस जीरो होगा। तो देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को और पहचानते हैं टाइप फोर्थ है या नहीं है। तो क्वेश्चन है जीरो से इन्फिनिटी कोस एक्स अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है पाई बाई टू ए साइन है। तो हमें तो वही जीरो से इन्फिनिटी साइन कोस प्रेजेंट है। रियल पोल क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि जब इसको चीज़ को जीरो पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए आएगी, अब की बार आयोटा नहीं आएगा। तो इसका मतलब टाइप फोर्थ का क्वेश्चन है। अब जैसे टाइप थर्ड में हम साइन या कोस प्रेजेंट होता था तो उसको ई की फॉर्म में लिखते थे, सेम काम टाइप फोर्थ में भी। तो एफ जेड तो मानेंगे, कोस को लिख दिया ई की फॉर्म में, ई की पावर आयोटा जेड, और नीचे चल रहा है ए स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर। और एफ वन जेड की बात ई को छोड़कर, तो वन अपॉन ए स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर। और इसमें भी जॉर्डन लेमा लगाकर इस कैपिटल सी आर कर्व की वैल्यू तो जीरो ही आएगी। पर कुछ चेंज जो हुआ है वो देखते हैं। सबसे पहले पोल निकालने के लिए एफ जेड के पोल निकालने हैं, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो, तो जेड की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए, जो कि कैसा पोल है, रियल। अभी तक टाइप थर्ड में हमें इमेजिनरी पोल मिल रहे थे तो काम चल रहा था, अब कैसे पोल है, रियल। तो क्या लिखेंगे, जेड इक्वल टू प्लस माइनस ए, क्योंकि इस ब्रैकेट की पावर वन है तो ये सारे सिंपल पोल हैं, तो प्लस ए भी सिंपल पोल है और माइनस ए भी सिंपल पोल ऑन रियल एक्सिस। बच्चे देखो रियल एक्सिस क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसके साथ लिख सकते हो प्लस लगाकर आयोटा इंटू जीरो, यानी ये वाला तो रियल पार्ट है, एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू एक बार तो प्लस है और एक बार माइनस है, और इस बार वाई का मान जीरो है। तो ऐसी कौन सी एक्सिस होती है जिसमें वाई जीरो होता है, रियल एक्सिस। इसीलिए ये लिखता है कि जेड इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये सिंपल पोल है और कहाँ पर होंगे, रियल एक्सिस पे। और देयर इज नो इमेजनरी पोल, और इस क्वेश्चन में कोई इमेजनरी पोल नहीं है। तो वही हमने अपर हाफ प्लेन कंसीडर करना है सी आर। ये तो ये लिमिट होते ही हमें ये प्लेन तो लेना ही लेना है। तो सी आर हम सर्कल लेंगे और माइनस आर टू प्लस आर, जहाँ पर कैपिटल आर रेडियस तो वही टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो इतना इतना डायग्राम तो सेम है, तो मैं इस डायग्राम को बड़ा करके बना के दिखा रहा हूँ, फिर यहाँ पर पूछते हैं बच्चे। ये इतनी लाइनें मैं लिख कर ही समझा रहा हूँ कि टाइप फोर्थ के क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करना है। तो बच्चे सबसे पहले आप एक अपर हाफ प्लेन बनाओगे, तो मैं जान करके बड़ा बना रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। ये तो हो गया बड़ा अपर हाफ प्लेन सी आर। अच्छा, ये हमारी हो गई रियल एक्सिस। अब ध्यान से देखें, जो रियल पोल मिले हैं वो मिले हैं प्लस ए और माइनस ए, क्योंकि y का मान उन पे जीरो है तो प्लस ए। बच्चे ये ओरिजिन मानते हैं अगर हम, तो इसके इस तरफ होगा प्लस ए, तो मैंने यहाँ पर तो बना दिया एक प्लस ए नाम का रियल पोल, सिर्फ एक्सिस पे होगा, रियल एक्स एक्सिस पे, तो इसमें एक्स एक्सिस पे ही बनाएंगे ये। और ऐसे ही माइनस ए जो है वो ओरिजिन के इस तरफ, क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव इस तरफ होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दो पॉइंट एक्स एक्सिस पे समझ आ गए होंगे। फिर बच्चे जब भी क्वेश्चन में रियल पोल आएगा तो वो रियल पोल उधर एक डेंट डाल देगा। डेंट का मतलब एक छोटा सा सेमी सर्कल क्रिएट कर देगा, बहुत ही छोटा, लगभग उसकी रेडियस टेंडिंग्स टू जीरो। पर क्योंकि अगर हम बहुत छोटा बना देंगे तो हमें उसको समझने में दिक्कत आएगी, तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, पर एक्चुअल में बहुत ही छोटा सेमी सर्कल है, तो मैंने इतना बड़ा बना दिया। फिर भी ये तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल ये है, समझ लो ये पॉइंट है तो ये है, दिख भी नहीं रहा, इतना छोटा सर्कल। ऐसे ही इधर भी हमने एक सेमी सर्कल क्रिएट कर दिया, तो जब भी रियल पोल आएंगे हमारे वहाँ पर डेंट पड़ जाएगा। जैसे गाड़ी में डेंट पड़ जाता है ना, अगर हम गाड़ी को कहीं भी भिड़ा देते हैं किसी भी चीज़ के साथ, तो उसके अंदर छोटे छोटे जैसे हल्का सा डेंट सा पड़ जाता है, दब जाती है गाड़ी, वैसे ही ये चीज़ भी एक डेंट डाल देगी।
फिर बच्चे इसको इस तरीके से मिला दो। तो जितने रियल पोल मिलेंगे उसे आप इस तरीके से एक्स एक्सिस पे बना दोगे। ये एक्स एक्सिस को बता रहा है, इस तरफ माइनस एक्स एक्सिस है और इस तरफ प्लस एक्स एक्सिस है। अच्छा, इस कैपिटल सी आर की रेडियस तो बहुत बड़ी है, तो ये तो हो गया माइनस आर से प्लस आर, ये तो बहुत बड़ा है। और इस वाले के लिए मैंने जब स्टार्टिंग में टाइप सेकंड में बताया था तो अल्फा की वैल्यू थी यहाँ पर 0, क्योंकि डी को यूं रखेंगे हम तो 0 से लेकर डायरेक्शन हमेशा अल्फा उसको मानना है जहाँ से एरो निकल रहा है। तो एरो ऐसे निकाल रखा है हमने, तो अल्फा बराबर 0 और फिर यहाँ तक घूम के पहुंचे तो बिट्टा की वैल्यू यहाँ पर थी पाई। ये तो है बच्चे किस सर्कल के लिए, कैपिटल सी आर के लिए, अल्फा और बिट्टा। और जहाँ पर कैपिटल आर जो रेडियस है वो बहुत बड़ी, लगभग टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। अब पूरा क्लोज कब बना रहे हैं, तो सी आर तक गए, यहाँ तक पहुँच गए, फिर इस डायरेक्शन में चलेंगे तो एरो यहाँ लगा दिया, फिर इस कर्व के ऊपर चलेंगे तो एरो इस तरीके से लगा दिया और इसका नाम रख दिया सी स्मॉल आर वन। स्मॉल आर वन जहाँ पर टेंडिंग्स टू 0, ये बहुत ही छोटी रेडियस का सेमी सर्कल है। फिर यहाँ तक पहुँच गए, फिर यहाँ पर लगा दिया एरो, फिर ऊपर गए यहाँ लगा दिया और इसका नाम रख दिया CR2। फिर नीचे आ गए और फिर यहाँ तक पहुँच गए। ये देखो तुम्हारा पूरा क्लोज कब बन गया, यूं गए यूं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो जब भी क्वेश्चन में रियल पोल आएंगे तो उस ग्राफ में डेंट पड़ जाएगा। डेंट का मतलब उन पोल्स के ऊपर एक सेमी सर्कल क्रिएट हो जाएगा। अब मान लो पेपर में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ऐसा कुछ है, ऊपर मान लो वही कोस एक्स है और नीचे है मान लो x इंटू एक्स माइनस 1, वही 0 से इन्फिनिटी। तो साइन कोस प्रेजेंट है, इसको ये मन इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। और यहाँ पर मान लो ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 1, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। तो एक तो x बराबर 0 रियल पोल है और एक प्लस माइनस 1, तो उसका सेमी सर्कल कुछ ऐसा क्रिएट कर दोगे। 0 तो बिल्कुल ओरिजिन हो गया, थोड़ा सा आगे गए +1 और इस तरफ क्या हो जाएगा -1। तो एक का नाम CR1, एक का नाम CR2 और एक का नाम CR3। तो ये थोड़ी सी प्लानिंग बताई है कि जब भी रियल पोल के कंसेप्ट आएंगे तो जो जो रियल पोल आएंगे वहाँ पर सेमी सर्कल क्रिएट हो जाएंगे। तो अगर 3 रियल पोल आ रहे हैं तो 3 सेमी सर्कल, 2 रियल पोल आ रहे हैं तो 2 सेमी सर्कल। प्लस वाली वैल्यू ओरिजिन के इस तरफ और माइनस वाली इस तरफ, और एग्जैक्ट 0 पे आ जाए तो मिड में भी बन जाएगा, जैसे मैंने यहाँ बना के दिखाया। जैसे ये तो 0 पे है, ये 1 पे है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये -1 पे है। अब इतना करने के बाद हम इनकी लिमिट्स को अच्छे से देखना चाहते हैं, इसके लिए हम थोड़ा तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं इनके लिए भी अल्फ़ा बिट्टा बता दूं। बच्चे मैंने क्या कहा था, जहाँ से एरो निकल रहा है उसको अल्फ़ा बोलेंगे। तो एरो यहाँ से निकला था तो हमने अल्फ़ा बोल दिया इधर वाले चीज़ को। अब इस CR1 सर्कल की बात करें तो एरो यहाँ से निकल रहा है, तो आप अल्फ़ा नाम तो इसको दोगे और बिट्टा नाम इसको। ऐसे एरो यहाँ से निकल रहा है तो इसको नाम दोगे अल्फ़ा और इसको नाम दोगे बिट्टा। तो सेमी सर्कल के लिए अल्फ़ा बिट्टा की पोजीशंस याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एरो जहाँ से निकल रहा है तो हमें पूरा क्लोज कब बनाना है, तो एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। तो इस तरीके से हम चले तो पूरा क्लोज कब बन गया। अब एरो यहाँ से निकल रहा है तो अल्फ़ा इसको और बिट्टा इसको, एरो यहाँ से निकल रहा है तो अल्फ़ा इसको और बिट्टा इसको। अब डी तो हम ऐसे ही रखेंगे, देखो डी तो हम क्वेश्चन में ऐसे ही रखते हैं, तो 0 डिग्री तो यही है और घूमकर ये पाई, तो डी यहाँ पर भी वैसे ही रखी जाएगी। तो ये वाली चीज़ तो हो जाएगी 0 डिग्री और ये हो जाएगी पाई। तो कैसे मर्जी याद रख लो। तो बच्चे ये 0 हो गया और ये हो गया पाई। ये स्मॉल CR1 सर्कल की बात है। ऐसे CR2 के लिए भी डी तो ऐसे ही रखते हैं, तो नापना हम एंगल तो यहीं से मेजर करेंगे। तो बिट्टा तो 0 और अल्फ़ा पाई। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि सेमी सर्कल के लिए अल्फ़ा बाय बिट्टा जस्ट अपोजिट होता है बड़े वाले CR के अकॉर्डिंग। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है, अल्फ़ा बिट्टा की वैल्यूज़ ये फिक्स हैं। ऐसे इस 3 में भी बनाओगे तो एरो जैसे, क्योंकि एरो ऐसे बनाएंगे हम, तो ये अल्फ़ा ये बिट्टा, ये अल्फ़ा ये बिट्टा, ये अल्फ़ा ये बिट्टा। पर जब डी रखते हैं वो तो यूं ही रखी जाती है। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर पाई, यहाँ पर 0 यहाँ पर पाई, यहाँ पर 0 यहाँ पर पाई। पूरे सर्कल में यही चल रहा है, 0 इधर पाई, 0 इधर पाई, 0 इधर पाई। पर अल्फ़ा बीटा के नाम इसलिए चेंज हो गए क्योंकि इधर डायरेक्शन थी इस तरफ और इधर डायरेक्शन थी इस तरफ। तो ये अल्फ़ा बीटा आपको ध्यान रखने हैं कि सेमी सर्कल के लिए अल्फ़ा किसको मानना है और बीटा किसको, और बड़े वाले CR के लिए अल्फ़ा बीटा किसको मानना है। उसके अलावा बच्चे यहाँ पर अब जो ये पॉइंटों पर वैल्यू लिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिमिट को समझने के लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ध्यान से देखो, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस को नाम हमने क्या दिया है, R1। बहुत ही छोटी रेडियस है,
पर रेडियस R1 नाम से है, तो इस तरफ रेडियस प्लस R1 और इस तरफ माइनस R1। तो बच्चे इस पॉइंट को जो नाम देंगे वो देंगे R1 प्लस की रेडियस, और इधर की तरफ जो नाम देंगे वो देंगे माइनस का R1। उसके अलावा बच्चे ये जो भी पोल आया होगा जिस भी वैल्यू के साथ होगा, माइनस में है तो माइनस और प्लस में है तो प्लस, ये जो भी वैल्यू है वो पूरी की पूरी दोनों तरफ जोड़ दोगे। ये सिर्फ लिमिट के लिए कर रहे हैं, उसका और कोई मतलब नहीं है। तो माइनस ए है, उसको मैंने जोड़ दिया, तो मैं प्लस करके लिख रहा हूँ माइनस ए। आप सीधा भी माइनस ए लिख सकते थे, कहने का मतलब जोड़ा है, दोनों तरफ माइनस ए को जोड़ दिया। तो ये वाले पॉइंट की वैल्यू हो गई -R1 माइनस ए, और इस वाले पॉइंट की वैल्यू हो गई R1 प्लस माइनस ए। अब इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। बच्चे इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये सेमी सर्कल R2 रेडियस से क्रिएट हो रहा है, तो इस तरफ R2 और इस तरफ माइनस का R2। तो मैं जान करके थोड़ा नीचे दिखा रहा हूँ। अब ये प्लस ए है तो दोनों तरफ प्लस ए जोड़ दो, मतलब विद साइन जोड़ना है। जैसे यहाँ पर माइनस ए आया था तो माइनस ए को दोनों तरफ जोड़ दिया, ऐसे प्लस ए को दोनों तरफ जोड़ दिया। ये लाइन सिर्फ और सिर्फ हमें लिमिट बताने का काम करेगी और कुछ नहीं करेगी। अब उसने नोट लगाया हुआ है कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ रियल पोल मिले तो समेशन R प्लस जीरो होता है। बच्चे समेशन R प्लस जीरो इसलिए है क्योंकि हमारा पूरा क्लोज कर्व देखो क्या बन रहा है। हम ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो ये जो पोल आए थे, भले ही रियल पोल है तो पोल, ये पोल हमारे कर्व के अंदर ही नहीं है, क्योंकि अब हमारा ये पूरा प्लेन कोई है। बाकी क्वेश्चनों में तो ये पूरा प्लेन होता था, अब तो प्लेन की जो शक्ल बन चुकी वो तो ये बन चुकी, क्लोज कर्व तो ये बन रहा है। जो सी लेते हैं हम वो क्लोज कर्व तो ये है, तो ये और ये कर्व से बाहर। और अगर पोल अंदर है ही नहीं, अगर दो ही पोल आ रहे थे, एक तो प्लस से और एक माइनस से, और वो दोनों पोल ही कर्व से बाहर है, और जो पोल कर्व से बाहर होते हैं उन पे हम रेजिड्यू फाइंड आउट नहीं करते। तो जब है ही नहीं कोई पोल अंदर तो रेजिड्यू निकलेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं तो समेशन R प्लस जीरो। तो जब क्वेश्चन में सिर्फ रियल पोल निकले, सिर्फ रियल, तो उस केस में वो पोल दोनों के दोनों सर्कल से बाहर हो जाएंगे, और वो बाहर होने की वजह से समेशन R प्लस क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको बस इतना ही लिखना है, हेयर all the poles are real, all the poles are real, so summation R plus equal to जीरो। या ऐसे लिख सकते हो, दैट मीन्स Z इक्वल टू प्लस माइनस ए जो पोल मिला था आउटसाइड द सर्कल, और आउटसाइड द सर्कल तो हम उस पर रेजिड्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, तो समेशन R प्लस की वैल्यू जीरो। तो इतनी सी लाइन लिखकर आप समेशन R प्लस को तो जीरो कर दोगे। इसका मतलब जब कॉशी रेजिड्यू थ्योरम को बुलाएंगे तो RHS निकालने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। तो फिलहाल लिखते हैं इंटीग्रेशन C, ये कॉशी रेजिड्यू थ्योरम बुला ली, इक्वल टू 2 पाई आयोटा समेशन R प्लस। क्योंकि समेशन R प्लस जीरो है तो ये पूरा स्टेप क्या हो गया, जीरो। उसके अलावा देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। अब ये सी क्लोज कर्व कई चीज़ों से मिलकर बन रहा है, तो लिखते हैं साथ साथ। ये तो हो गया पूरा कैपिटल CR कर्व, तो बच्चे इसको तो लिखा इंटीग्रेशन CR FZ इंटू DZ। FZ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कल भी बताया था CR कर्व पे चल रहे हैं तो X की वैल्यू भी होगी, Y की भी, तो Z का यूज होगा। अब यहां तक पहुंच गए, अब चल रहे हैं -R से इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट की वैल्यू है -R1 माइनस ए। और बच्चे इस दौरान हम सिर्फ X एक्सिस पे चल रहे हैं। देखो ये वाली पूरी एक्सिस X एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी रियल एक्सिस को। और अगर इतने से लेकर इतने तक हम सिर्फ X एक्सिस पे चल रहे हैं तो यहाँ पर Y का मान जीरो, तो इसका मतलब Y है ही नहीं, तो Z की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक जब जाएंगे तो हम fx फंक्शन लिखेंगे, और लिमिट्स क्या है, -R से -R1 माइनस ए। तो बच्चे हमने लिखा -R से -R1 माइनस ए। तो आपको बोलना भी था ये चीज़ें सिर्फ लिमिट के लिए बताएंगे, और यहाँ तक गए तो X एक्सिस पे तो फंक्शन लेंगे fx dx। तो ये बात याद रखनी है, कहाँ fz और कहाँ fx dx। फिर यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद इस कर्व पे चलेंगे, कर्व का नाम क्या है, CR1, तो प्लस करके CR1, और इस कर्व पे चलेंगे तो इस पे जो भी पॉइंट होंगे उस पे x की वैल्यू भी होगी और y की भी। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा x और y दोनों को रखता है तो यहाँ पर फंक्शन लेंगे fz dz, तो fz dz। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बस इस टाइप फोर्थ का।
फिर यहाँ से यहाँ तक गए तो R1 माइनस ए से इस पॉइंट की लिमिट है माइनस R2 प्लस ए, तो लिखी हमने प्लस R1 माइनस ए, ये तो इसकी लिमिट हो गई, और इस पॉइंट की लिमिट हमने नीचे लिखी हुई है माइनस R2 प्लस ए। और बच्चे इस दौरान हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे चले हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस, अब इस कर्व पे चलेंगे तो इसका नाम क्या है, सी आर टू, तो सी स्मॉल आर टू, और इस पर एक्स भी होगा वाई भी होगा तो एफ जेड डी जेड, यानी जो सी की फॉर्म में लिखे हुए हैं उनके साथ जेड फंक्शन यूज होता है, सीधी सी बात। ये सी है, ये सी है, ये सी है, तो यहाँ पर एफ जेड डी जेड, एफ जेड डी जेड, एफ जेड डी जेड। और जब ऐसी जगहों पर चले तो हम एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं तो सिर्फ एफ एक्स डी एक्स। अब इसकी बात कर लेते हैं बच्चे, आर टू प्लस ए से कैपिटल आर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी आर टू प्लस ए से कैपिटल आर, और बच्चे इस दौरान हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे चले हैं तो एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर में चल रहा है, बस ये खत्म हो गया, यहाँ तक पहुँच गए। और बराबर में चल रहा है 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस, समेशन आर प्लस की वैल्यू 0 है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर इक्वल टू क्या हो चुका है, 0। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टाइप फोर्थ का समझ आ गया होगा। तो रियल पोल ही अगर क्वेश्चन में आए तो उस केस में समेशन आर प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब जब टाइप फिफ्थ करेंगे ना तो बस कुछ नया नहीं है, रियल पोल भी आएंगे और इमेजिनरी भी। तो रियल पोल पे तो सेमी सर्कल क्रिएट हो जाएगा, तो वो वाले तो सर्कल से बाहर हो जाएंगे, और जो भी इमेजिनरी पोल आएगा वो यहाँ पर कर्व के अंदर दिखा देंगे, तो इसका मतलब उस पर हमें रेजिड्यू निकालना पड़ेगा। तो टाइप फिफ्थ कुछ नया नहीं है, बस इमेजिनरी पोल और आ जाएंगे साथ में, तो वो कर्व के अंदर होंगे, उनकी वजह से हमें बस रेजिड्यू निकालना पड़ेगा। तो उनकी आर एच एस 0 ना होकर समेशन आर प्लस की वैल्यू जो भी आएगी वो रख देंगे बस। उसके अलावा टाइप फिफ्थ कुछ अलग नहीं है। तो मेन आज की क्लास के बाद हमारे रेजिड्यू के सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो देखते हैं। वैसे टाइप फिफ्थ दिखाऊंगा तो सही, पर उसमें बस बता दिया कि उसमें समेशन आर प्लस 0 ना होकर जो इमेजिनरी पोल कर्व के अंदर आएगा उसके ऊपर रेजिड्यू और निकाल देंगे बस। इतना काम अगर समझ गए हो तो अब हमने बोला है जब इस सर्कल को क्रिएट किया था तो कैपिटल आर वाली रेडियस तो जो है वो इन्फिनिटी है, स्मॉल आर वन वाली रेडियस टेंडिंग्स टू 0 और स्मॉल आर टू रेडियस टेंडिंग्स टू 0। तो अब ये स्टेप तुम्हें नोट्स में से समझ आ जाएगा। तो मैं एक बार वीडियो को जो मैंने इधर नीचे वाला पोर्शन है वो पूरा यहाँ समझा दिया, तो तुम यहीं से देख कर लिख लेना, तुम्हें उस पेज को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटा छोटा सा बना हुआ है इसलिए मैंने इसको बड़ा करके बना दिया, और ये पूरी लाइन लिख दी उसने, और इक्वल टू में उसने अभी तो 2 पाई आइटा समेशन आर प्लस, और बाद में समेशन आर प्लस की वैल्यू अगले स्टेप में वो 0 रख रहा है। तो ये है बच्चे प्लानिंग। और उसके बाद लिखता है अप्लाइंग लिमिट कैपिटल आर टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, स्मॉल आर वन रेडियस टेंडिंग्स टू 0 और स्मॉल आर टू रेडियस टेंडिंग्स टू 0, यानी जो R1 R2 वाली रेडियस हैं वो तो बहुत छोटी हैं टेंडिंग्स टू 0, और जो कैपिटल सी आर कर्व है वो बड़ी रेडियस का है तो उसकी रेडियस टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। और फिर लिखता है देयर इज नो इमेजिनरी पोल्स, तो समेशन आर प्लस की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब सारा काम जो मैंने वो स्टेप लिख कर दिखाया उसमें पुट किया, तो सी आर कर्व पे तो लग गई लिमिट कैपिटल आर टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी क्योंकि कैपिटल आर आ रहा है। फिर इस स्टेप को समझाता हूँ पहले यहीं पर ही, फिर वहाँ पर देखते हैं। तो लिमिट अप्लाई कर दी, देखो तो लिमिट कैपिटल आर टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी सी आर एफ जेड इंटू डी जेड। अब कई बच्चे बेवकूफ़ी करते हैं एफ जेड और एफ एक्स के मान भी रखने लग जाते हैं, मत रखो, क्या जरूरत है, बाद में रख देंगे सबसे। प्लस बच्चे कैपिटल आर को तो हम क्या पुट कर रहे हैं, इन्फिनिटी, तो ये हो गया माइनस का इन्फिनिटी, और आर वन को पुट कर रहे हैं टेंडिंग्स टू 0, तो 0 रख दिया, 0 माइनस ए, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स। फिर सी आर वन, तो उसके लिए आर वन की लिमिट लगा देंगे, तो सी आर वन एफ जेड इंटू डी जेड। इसी तरीके से तो जहां पर कर्व लिखे होते हैं उनके ऊपर लिमिट वैसे लिखी जाती है, और जहां पर सिर्फ वैल्यूज हैं वहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। फिर इसके लिए बात करें तो आर वन की लिमिट तो 0 ली है तो 0 माइनस ए, और आर टू को भी 0 ही लिया है तो 0 प्लस ए, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स। फिर सी आर टू वाले पे सी आर टू की लिमिट लग जाएगी, तो लिमिट आर टू टेंडिंग्स टू 0 सी आर टू एफ जेड इंटू डी जेड। इसी क्रम में इस आर टू को 0 और कैपिटल आर को इन्फिनिटी, तो ये स्टेप बन जाएगा 0 से ए से, क्योंकि 0 प्लस ए से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर, क्योंकि समेशन आर प्लस 0 था तो वैल्यू कितनी हो गई, 0।
अब इसके बाद का स्टेप समझो, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो किसी तरीके से निकालेंगे, पर बच्चे जिन 3 स्टेप्स को टिक कर रहा हूं वो इकट्ठे होके एक स्टेप बन जाएंगे, तो उनको मैं एक स्टेप बना रहा हूं। तो देखना क्या, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए से ए, और ए से इन्फिनिटी। आपने पढ़ा हुआ है ए से बी, बी से सी, सी से ए, तो ए से वो वाली लिमिट, जैसे मान लो ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो लिमिट हो जाएगी ए से डी। तो ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए से ए, और ए से इन्फिनिटी, तो लिमिट हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। यानी ये तीनों स्टेप इकट्ठे होकर सिर्फ क्या बन जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और अंदर फंक्शन चल रहा है एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये 3 स्टेप तो इस तरीके से कंबाइंड हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू जॉर्डन लेमा, और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्योंकि ये अल्फा बीटा इसीलिए बताया है क्योंकि इनकी वैल्यूज में वो अल्फा बीटा यूज होगा। तो देखते हैं इनके फॉर्मूले क्या होते हैं बच्चे। इसके फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला, जो टाइप सेकंड में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इस कर्व के लिए, वही फॉर्मूला है, पर उसमें के की वैल्यू थी लिमिट जेड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी जेड इंटू एफ जेड। तो एक बार आप टाइप सेकंड को देखना, पर इस वालों की वैल्यू को लिए जब हम के को लिखेंगे, इनकी वैल्यू भी मैं लिखने वाला हूं आयोटा बिट्टा माइनस एल्फा इंटू के। बिट्टा अल्फा मैंने डायग्राम में दिखा रखे हैं इस CR1 के लिए और CR2 के लिए, पर के का फॉर्मूला टाइप सेकंड वाला ना होकर ये सेमी सर्कल जिस वजह से क्रिएट हुआ है बच्चे, ये सेमी सर्कल किस वजह से क्रिएट हुआ है, इन पोल्स की वजह से। तो के का फॉर्मूला पोल वाला लगेगा, तो ये सिंपल पोल है तो सिंपल पोल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए पॉइंट पर जैसे सिंपल पोल का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट जेड टेंडिंग्स टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ जेड। तो जो के का फॉर्मूला है वो टाइप सेकंड वाला ना होकर जिस वजह से ये सेमी सर्कल क्रिएट हुए हैं उन पोल वाले फॉर्मूलों को लगाएंगे। तो देखते हैं आगे कैलकुलेशन में, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और इसकी वैल्यू जॉर्डन लेमा से 0 ही आएगी, तो पेपर में टाइम वेस्ट मत करना, इस कैपिटल CR कर्व की वैल्यू 0 ही आएगी बाय जॉर्डन लेमा। और ये तीनों स्टेप कंबाइंड होकर अब ये बन चुके हैं, तो मैं लिख रहा हूँ। अब तुम्हें नेक्स्ट स्टेप समझ आ जाएगा नोट्स में, तो देखें ध्यान से। तो बच्चे देखें कंटिन्यूटी में अब तुम्हें कैलकुलेशन समझ आ जाएगी। तो बच्चे इस CR के साथ तो लग गया कैपिटल R टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, और बच्चे ये तीनों स्टेप उसने रख के दिखाए हुए हैं आराम से, यहाँ से भी आप अब देख सकते हो, समझ सकते हो। और ये तीनों स्टेप जुड़कर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स, उसके अलावा चल रहा है CR1 सर्कल वाली रेडियस, CR2 वाली, और इक्वल टू में क्योंकि समेशन R+0 है तो इसका मान कितना हो गया 0। अब तुम ये स्टेप स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे इसकी वैल्यू रखने की, यहीं से तुम काम कर सकते हो। तो बच्चे इसकी वैल्यू जॉर्डन लेमा से निकलेगी, तो उसके लिए पहले F1 जेड के ऊपर लिमिट क्या लगानी पड़ेगी, जेड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, जो हमने टाइप थर्ड में किया था। F1 जेड क्या होता है, ई को छोड़कर, तो 1/a² माइनस जेड², नीचे से जेड² कॉमन लेंगे तो a² अपॉन जेड² -1, जेड को इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ इक्वल टू 0। और अगर F1 जेड पर लिमिट जेड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लगाने पर 0 आता है, तो आप कह सकते हो ये पूरा कर्व जॉर्डन लेमा से कितना हो जाएगा 0। तो बाय जॉर्डन लेमा ये स्टेप पूरा इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हम एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है और एक इसकी वैल्यू, दोनों का ही फॉर्मूला तो आयोटा बिट्टा माइनस अल्फा इंटू के है, और डायग्राम में CR1 और CR2 के लिए अल्फा बिट्टा हमने लिख रखे हैं, तो अब वहाँ से देखना। पर के का फॉर्मूला टाइप सेकंड वाला ना होकर कुछ और है, तो क्या लिखते हैं, देखो हमने इस पूरी चीज़ को बुला लिया और इसका फॉर्मूला याद रखना है आयोटा बिट्टा माइनस अल्फा इंटू के का फॉर्मूला टाइप सेकंड वाला ना होकर जिस वजह से ये चीज़ क्रिएट हुई है, तो ये सेमी सर्कल हमारा पोल की वजह से क्रिएट हुआ है, तो सिंपल पोल था इसलिए सिंपल पोल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो के बराबर लिमिट जेड टेंडिंग्स टू अल्फा जेड माइनस अल्फा इंटू एफ जेड, और आपको नॉर्मली वैसे सिंपल पोल ही मिलेगा, पर बाय चांस जो पोल आ जाएं वो अगर अपने पास डबल पावर के हों, वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सारे सिंपल ही आएंगे, तो यही फॉर्मूला याद रख लेना। तो ये रेजिड्यू का फॉर्मूला है, तो हल्का सा अपने हिंट के लिए याद रख लेना, ये रेजिड्यू वाला फॉर्मूला है, रेजिड्यू का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो के है वो वाला के ना होकर, जैसे टाइप सेकंड में के की वैल्यू थी लिमिट जेड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी एफ जेड, पर यहाँ पर के का जेड इंटू एफ जेड, पर यहाँ पर के का फॉर्मूला है लिमिट जेड टेंडिंग्स टू अल्फा जेड माइनस अल्फा इंटू एफ जेड, यानी वही सिंपल पोल वाले रेजिड्यू का फॉर्मूला। अब CR1 सर्कल में देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो CR1 सर्कल में जो अल्फा है बच्चे उसका मान है -a, तो अपने यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का a,
तो अल्फ़ा की जगह रख दिया माइनस का ए। तो देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। अल्फ़ा की जगह माइनस ए रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी अल्फ़ा की जगह माइनस ए। एफ जेड हमने स्टार्टिंग में माना ही हुआ है ई की टर्म्स के अंदर, वो वाला लिख देते हैं। तो पहले के की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो बच्चे के की वैल्यू निकाली, लिमिट जेड टेंडिंग्स टू माइनस ए, जेड माइनस ए अल्फ़ा की वैल्यू रख दी माइनस ए इंटू एफ जेड ई वाली टर्म्स में होता है, रख दिया। फिर नीचे वाले ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को लिख दिया ए प्लस जेड ए माइनस जेड, ये जेड प्लस ए से जेड प्लस ए कैंसिल आउट, बाकी जो बचा वो लिख दिया, और उसमें जेड की वैल्यू माइनस ए रख दी। तो माइनस ए रखेंगे तो ई की पावर माइनस ए आयोटा, और अपॉन में जेड की जगह माइनस ए रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ए प्लस ए 2a। तो सिंपली हमने के की वैल्यू निकाल ली। ये के की वैल्यू उठाकर जो CR1 सर्कल का ये फॉर्मूला है उसमें रख रहे हैं। तो आयोटा बचे CR1 सर्कल के लिए बीटा की वैल्यू है 0 और अल्फा की वैल्यू है पाई। आप डायग्राम में देख सकते हो CR1 सर्कल के लिए। तो बीटा याद रखना 0 है, अल्फा याद रखना पाई है, CR1 सर्कल के लिए भी और CR2 सर्कल के लिए भी। और के की वैल्यू हमने जो निकाली है वो रख दी। तो देखो पूरी वैल्यू ये आ गई। आफ्टर थोड़ा सा मल्टीप्लाई किया, बस माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई इस माइनस पाई से करेंगे और वो स्टेप इससे होगा, तो ये पूरा स्टेप बन जाएगा। ये तो हो गई CR1 सर्कल की वैल्यू। ऐसे ही CR2 के लिए भी फॉर्मूला तो वही है, आयोटा बीटा माइनस अल्फा इंटू के, और के का फॉर्मूला रेजिड्यू वाला है। तो पहले तो रेजिड्यू वाला फॉर्मूला लिखा। अब CR2 सर्कल किस पोल की वजह से क्रिएट हुआ था? ए पॉइंट की वजह से। तो अब की बार अल्फा की वैल्यू ए हो गई, तो ए रख के कर दी। फिर वही साम नीचे वाले को लिख दिया ए प्लस जेड ए माइनस जेड, नीचे से माइनस अगर कॉमन ले लें इस वाले स्टेप से तो ये जेड माइनस ए बन जाएगा, और जेड माइनस ए से जेड माइनस ए क्या हो जाएगा? कैंसल आउट, तो बाहर माइनस आ जाएगा, आ गया। लिमिट अप्लाई कर दी तो ये स्टेप बन गया, और ये के का मान उठाकर इधर रख दो, और बीटा की वैल्यू इसके लिए भी 0 और अल्फा की वैल्यू पाई। पूरी वैल्यू आ गई CR2 की। CR1 भी आ गया, CR2 भी आ गया, और कैपिटल CR तो 0 आया ही है जॉर्डन लेमा से। वो सारी वैल्यूज़ उठाकर यहाँ पर और यहाँ पर रख दो। तो बच्चे इसका मान तो 0, इसका मान जो भी आया है वो रख देंगे, और इसका मान भी जो आया है वो रख देंगे, और जो मान इनके आए हैं उनको उस तरफ ले जाएंगे, और फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा जो एक्चुअल में पूछा गया था टाइप 4 में। तो देखते हैं आगे कैलकुलेशन। तो सिंपली वैल्यूज़ रख दी स्टेप में, तो उसने सीधा लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, उनमें वैल्यू रख दी। तो वो स्टेप तो 0, ये स्टेप एज इट इज़, CR1 सर्कल की वैल्यू CR2 सर्कल की वैल्यू और इक्वल टू 0। ये दोनों स्टेप उधर लेकर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, और कॉमन आ रहा है आयोटा पाई बाई 2a, कॉमन भी ले लिया। फिर इस पूरे में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस वाला स्टेप पहले आ गया और ये वाला स्टेप माइनस का हो गया। फिर बच्चे तुमने थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ई की आयोटा थीटा माइनस ई की माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा, इसको लिखते हैं साइन थीटा। तो बच्चे ई की आयोटा थीटा माइनस ई की माइनस आयोटा थीटा को लिखेंगे 2 आयोटा साइन थीटा, थीटा में कितना है ए। तो ये वाला फॉर्मूला बेसिकली इसमें यूज़ कर दिया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या हो गया +1। तो यहाँ तक पहुँच गए। तो कुल मिलाकर बच गया पाई बाय ए साइन ए। अब बच्चे इसको वही आगे तो वही टाइप थर्ड वाला काम ही है, ई की आयोटा एक्स को एक्सपेंड कर दो कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, लिमिट कोस के साथ अलग डी एक्स इसके साथ अलग, ऐसे ही लिमिट साइन वालों के साथ अलग डी एक्स के साथ अलग, ये चीज़ इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग। तो बारी बारी इतने स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि इसमें आयोटा नहीं आ रहा तो इसको लिख सकते हो प्लस करके आयोटा 0। तो रियल पार्ट का रियल से और इमेजनरी पार्ट का इमेजनरी से। तो कोस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी एक्स, ये तो बराबर होगा पाई बाय ए साइन ए, और ऐसे ही आयोटा बाहर, तो साइन इमेजनरी पार्ट क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी है 0 अगर पूछता तो। फिलहाल कोस में ही क्वेश्चन पूछा था तो वो लिख दिया। और अगर इसके अंदर देखें तो ये इवन फंक्शन है, तो लिमिट हो जाएगी 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी, और वो 2 को उधर नीचे ले गया सीधा ही, तो पाई बाय 2a साइन ए। तो अब ये स्टेप तो तुम्हें आने ही चाहिए लास्ट वाले। तो इस बेसिकली टाइप 4 में अगर क्वेश्चन में सिर्फ रियल पोल निकले तो समेशन r प्लस क्या होगा 0। तो ये था बच्चे टाइप 4 का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो उसको और आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन नोट्स में से देखने की जरूरत नहीं है, ये अब आपको समझ में आना चाहिए। तो बच्चे अपने को ये क्वेश्चन प्रूव करना है। पहले ये वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। ये क्वेश्चन तो टाइप 5 का है, वो तो बाद में देखेंगे बच्चे। तो पहले टाइप 4 का ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स, जैसे ये रहा बच्चे। इसमें देखें 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, साइन या कोस प्रेजेंट है, और अगर हम देखें मन ही मन तो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो सिर्फ रियल पोल आएगा।
तो ये टाइप फोर्थ का क्वेश्चन है। अगर सिर्फ रियल पोल आते हैं तो टाइप फोर्थ का क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले एफ जेड लिखना होता है, तो साइन हो या कोस हो उसको ई की फॉर्म में लिखेंगे, ई की आयोटा एम जेड और नीचे जेड। एफ वन जेड किसको मानते हैं, ई को छोड़कर। पोल्स के लिए एफ जेड के डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 0 कैसा पोल है, एक तो इस ब्रैकेट की पावर 1 है तो ये सिंपल पोल है और रियल पोल है। तो बच्चे हमारे ग्राफ में डेंट पड़ जाएगा इस 0 पॉइंट पे, वो आगे बनाया हुआ है। कॉशी रेसिड्यू थ्योरम बुला ली, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस, पहले 0 के ऊपर डेंट डालेंगे क्योंकि जब भी रियल पोल आएगा तो वहाँ पर एक सेमी सर्कल क्रिएट हो जाएगा। तो मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको बात समझ में आ जाए। तो देखें ध्यान से बच्चे, तो ये तो हो गया सी आर सर्कल। ये 0 पॉइंट पे हमने सेमी सर्कल क्रिएट कर दिया जिसका नाम, क्योंकि एक ही रेडियस है तो स्मॉल सी आर, डायरेक्शंस हमेशा पूरी एक ही जैसी होनी चाहिए, तो ये यूं पूरा क्लोज कब बन गया। और छोटे सर्कल के लिए, इसके लिए तो अल्फा ये 0 और बिट्टा पाई, पर एरो जहाँ से निकलता है उसको अल्फा और इसको बिट्टा, तो यहाँ पर बिट्टा हो गया 0 और अल्फा कितना हो गया पाई, तो छोटे छोटा ही लिख रहे हैं। अच्छा, इस रेडियस का नाम, क्योंकि आर ही रेडियस है, एक ही निकला है तो ये प्लस आर और ये माइनस आर, और ये 0 को दोनों तरफ जोड़ दो, तो 0 को दोनों तरफ जोड़ दिया, जो भी पॉइंट आता है उसको दोनों तरफ जोड़ते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। फिर सी आर, जो सी कर्व था वो ब्रेक होकर क्या बनेगा, एक तो बनेगा बच्चे लिमिट कैपिटल आर टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी सी आर एफ जेड इंटू डी जेड प्लस, फिर हम इस एक्सिस पे चलेंगे, तो ये थोड़ा सा उसने गलत लिखा हुआ है तो मैं आपके लिए पूरा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ बच्चे। तो ये स्टेप थोड़ा सा मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको क्या कुछ बनने वाला है। तो बच्चे यहाँ मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, उसके बाद कर खुद ही सकते हो, आपको वीडियोज़ में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमने एक सेमी सर्कल क्रिएट कर दिया, ये तो हो गया पूरा का पूरा सी आर, क्योंकि एक ही निकला है 0 पॉइंट तो इसके रेडियस का नाम सी आर, इस तरफ प्लस आर इस तरफ माइनस आर, और ये जो भी चीज़ होती है उसको दोनों तरफ जोड़ दो। अच्छा, ये रेडियस है कैपिटल आर और ये रेडियस है माइनस आर, डायरेक्शन एक जैसी होती है तो ये पूरी डायरेक्शन हो गई। अब हमने सबसे पहले कॉशी रेसिड्यू थ्योरम बुलाई, तो सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस, इस सी कर्व की बात को करें तो इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो पहले तो सी आर एफ जेड डी जेड, फिर यहाँ से यहाँ चले एक्स एक्सिस पे तो माइनस आर से माइनस आर प्लस 0, और क्या लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि रियल एक्सिस पे चल रहे हैं सिर्फ एक्स आएगा। फिर कर्व पे चल रहे हैं तो सी आर एफ जेड इंटू डी जेड, क्योंकि कर्व पे एक्स भी होगा वाई भी होगा। फिर इस पे एक्सिस पे चल रहे हैं तो आर प्लस 0 से कैपिटल आर एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस, क्योंकि ये जो पोल आया है वो कर्व से बाहर ही है, क्योंकि कर्व तो ये बन रहा है और ये 0 जो है पोल वो कर्व से बाहर, तो समेशन आर प्लस 0, तो इस पूरे स्टेप की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो ये ध्यान में रखना है। फिर आपको बताया था कि सी आर वाले ये तो काफ़ी बड़ा है तो इसके ऊपर तो लिमिट कैपिटल आर टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, तो लिमिट कैपिटल आर टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी सी आर एफ जेड इंटू डी जेड, इधर कैपिटल आर को इन्फिनिटी रख दो, और स्मॉल आर तो बहुत छोटी रेडियस है 0 रख देंगे तो 0 प्लस 0 0 एफ एक्स इंटू डी एक्स, इस पे लिमिट लगा देंगे स्मॉल आर वाली, तो लिमिट आर टेंडिंग्स टू 0 एफ जेड डी जेड, और बच्चे इस पे स्मॉल आर को 0 और कैपिटल आर को इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर में 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी, ये स्टेप पूरा सोल्व होकर क्या बन जाएगा, देखो ए से बी, बी से सी, तो लिमिट हो जाएगी ए से सी, तो ये दोनों स्टेप तो जुड़कर बन जाएंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स। और बच्चे ये जॉर्डन लेमा से बारी बारी देखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप तो जॉर्डन लेमा से क्या हो जाएगा 0। इसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे आयोटा बिट्टा माइनस अल्फा इंटू के, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बच्चे फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर सी आर चल रहा था, आयोटा बिट्टा माइनस अल्फा इंटू के, और के की वैल्यू निकालने के लिए आपको रेजिड्यू वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो के का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, लिमिट जेड टेंडिंग्स टू ए पॉइंट, पोल किस वजह से 0 की वजह से, तो जेड टेंडिंग्स टू 0 जेड माइनस 0 जेड माइनस ए होता है इंटू एफ जेड तुमने इस क्वेश्चन में जो भी माना हुआ है वो रख दोगे, तो इसमें एफ जेड माना हुआ है लिमिट जेड टेंडिंग्स टू 0 जेड माइनस 0 को तो जेड ही लिख दिया, एफ जेड है ई की पावर आयोटा एम जेड अपॉन जेड, जेड से जेड कैंसिल आउट, जेड को 0 रख देंगे तो ई की 0 कितना होता है 1, तो के का मान बेसिकली आ गया 1। और बच्चे इस पूरे सी आर सर्कल का फॉर्मूला होता है बच्चे लिमिट
आर टेंडिंग्स टू जीरो सी आर एफ जेड इंटू डी जेड और बराबर में आयोटा बिट्टा माइनस एल्फा इंटू के। आयोटा एज इट इज़, बिट्टा इस क्वेश्चन के लिए जीरो, एल्फा के लिए पाई और के का मान निकाला हुआ है 1 स्मॉल सी आर के लिए। तो ये वैल्यू आ गई माइनस का आयोटा पाई। तो ये पूरा सोल्व होकर आ गया माइनस का आयोटा पाई। अब देखो ये स्टेप तो जीरो ही है और ये दोनों ने मिलकर हमारे लिए ये क्वेश्चन बना दिया और इस वाले की वैल्यू हमने क्या निकाली है, माइनस का आयोटा पाई। तो पूरा ये स्टेप वैल्यू रख दी माइनस आयोटा पाई और इक्वल टू क्या चल रहा है, जीरो। ये स्टेप उधर जाकर प्लस का, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर आयोटा पाई। क्योंकि इसमें रियल पार्ट नहीं आ रहा तो इसको जीरो प्लस आयोटा पाई लिख सकते हो और फिर वही एफ एक्स को लिख दोगे ई की आयोटा एक्स अपॉन एक्स, ई की आयोटा एक्स को लिख दोगे कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, एक्स को उसके नीचे अलग उसके नीचे अलग, रियल और इमेजनरी को अलग अलग, और इमेजनरी का इमेजनरी से कंपैरिजन करेंगे और फिर इमेजनरी वाला जो है वो एक इवन फंक्शन है तो लिमिट 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी, तो इसका आंसर कुल मिलाकर आ जाएगा π/2। तो ये मैं आगे आपको सोल्व भी करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये किस तरीके से आगे सोल्व किया हुआ है वो आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। तो देखो पूरी वैल्यू यहाँ तक तो आ गई, माइनस का आयोटा पाई जाकर उधर प्लस का, एफ एक्स की वैल्यू रख दी ई की आयोटा एम एक्स अपॉन एक्स, फिर ई की आयोटा एम एक्स को खोल दिया कोस एम एक्स प्लस आयोटा साइन एम एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बराबर पाई आयोटा, लिमिट इसको भी दे दी इसको भी दे दी और अब कंपैरिजन करेंगे तो रियल पार्ट तो इसमें है नहीं, तो एक्चुअल में रियल पार्ट की वैल्यू इस पर कितनी है, जीरो, और इमेजनरी का इमेजनरी से कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला पार्ट इस आयोटा का कोफिशिएंट कितना है, पाई, तो सिर्फ पाई आएगा। उसके बाद क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है, क्योंकि आप साइन में एक्स के बदले जब माइनस एक्स रखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें भी माइनस रखेंगे तो माइनस बाहर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वापस यही मिल जाएगा। तो ये भी पूरा का पूरा एक इवन फंक्शन है तो लिमिट हो जाएगी 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी, 2 को नीचे ले जाएंगे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आने के लिए। तो बच्चे ये था टाइप 4। अब टाइप 5 कुछ नया नहीं है तो मैं आपको टाइप 5 के क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ। तो ये बच्चे टाइप हमारे पांचों कंप्लीट, टाइप सेकंड के 2 क्वेश्चंस रह गए हैं जो मैं कल की वीडियो में कराऊंगा और एक कॉशी रेजिड्यू थ्योरम जो हम बारी बारी यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंसेप्ट को भी हम कल देख लेंगे और ये चैप्टर ख़त्म, ये कॉम्प्लेक्स की बुक ख़त्म। अब इसके साथ दूसरी बुक है मेजर थ्योरी। अब मैं देखता हूँ पहले मेजर थ्योरी 2 इंटे करवाऊँ या कुछ दूसरी बुक, क्योंकि क्या पता अभी तक कुछ नहीं है आइडिया, कोई चॉइस मिलेगी नहीं मिलेगी, पर एक बार हम सभी की 3-3 यूनिट्स 4-4 यूनिट्स लगभग कर दें सारों की, जिससे बची यूनिट तो हाथों हाथ फास्ट भी हो जाएगी। तो अब देखें लास्ट टाइप 5 का क्वेश्चन। बच्चे टाइप 5 कुछ नया नहीं है, मिक्स ऑफ टाइप 3 एंड टाइप 4, यानी लिमिट तो यही वाली दोनों में से कोई मिलेगी, साइन कोस भी प्रेजेंट होगा, तो टाइप 3 और 4 में इतना काम तो था ही। टाइप 3 में होते थे इमेजिनरी और टाइप 4 में रियल, अब दोनों मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में बस समेशन r+0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी नया नहीं है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है बराबर ये प्रूव करना है, तो एफ जेड क्या हो जाएगा, साइन को ई की फॉर्म में लिख दो, ई की पावर आयोटा एम जेड अपॉन एक्स की जगह जेड और नीचे जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। f1z की बात करें तो ई को छोड़ दो, बाकी सारा f1z। पोल्स ऑफ एफ जेड आर निकालने तो इसको डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0, यहाँ से z इक्वल टू 0, बच्चे इसकी ब्रैकेट की पावर 1 है तो ये रियल पोल है और सिंपल पोल है, और इस पूरे ब्रैकेट की पावर भी 1 है तो पोल तो सिंपल ही है, पर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को इक्वल टू 0 रखेंगे तो जेड की वैल्यू आएगी प्लस माइनस ए आयोटा, यानी इमेजनरी पोल। तो बच्चे अब पर हाफ प्लेन बनाया, रियल पोल एक ही है तो उस 0 पे तो डेंट डल गया, उस सर्कल का नाम रख दिया सी आर, डायरेक्शन पूरी यूं ही सी आर, फिर यहाँ पर घूमे, फिर इस सर्कल पे और फिर यहाँ पे, तो ये पूरा सेमी सर्कल क्रिएट हो गया। पर इमेजनरी पोल आने की वजह से प्लस का ए आयोटा अंदर और माइनस का ए आयोटा बाहर, तो अब की बार अगर पूरा क्लोज कर्व देखें तो ये बना जिसमें एक पोल कर्व के अंदर है तो उस पर बस रेजिड्यू निकालना पड़ेगा। अच्छा बाकी काम वही ये वाले के लिए, और क्योंकि ये z इक्वल टू 0 तो रियल पोल है और वो कर्व से बाहर है तो उस पर रेजिड्यू नहीं निकलेगा। देखो टोटल 3 पोल आए हैं, एक तो 0, एक प्लस ए आयोटा और एक माइनस ए आयोटा। 0 कर्व से बाहर है, माइनस ए आयोटा भी कर्व से बाहर है, सिर्फ ए आयोटा कर्व के अंदर है तो उसकी वजह से रेजिड्यू निकालना पड़ गया, बाकी कुछ नहीं है। बाकी वही सी एफ जेड डी जेड बराबर 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस सी आर, फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो एक्स एक्सिस पे तो एफ एक्स डी एक्स लेंगे, यहाँ से यहाँ सी आर तो एफ जेड डी जेड, यहाँ से यहाँ r+0 से कैपिटल आर एफ एक्स इंटू डी एक्स, और ये भी लिखना सिखाया हुआ है, ये रेडियस आर है तो ये भी आर और ये माइनस आर, और ये जो पॉइंट है उसको दोनों तरफ जोड़ दो, ये सिर्फ लिमिट के लिए काम आता है और कुछ काम नहीं आता। और बड़े वाले सर्कल के लिए तो अल्फा 0 और ये बिट्टा पाई,
पर छोटे वाले सर्कल के लिए अल्फा की वैल्यू पाई और बीटा की वैल्यू 0 फिक्स, सेम क्वेश्चन। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए होल्ड कर रखी है, इसको देख कर ही आप समझ सकते हो। तो वही सारा LHS में तो सेम ही काम चल रहा है, RHS में बस अब की बार समेशन R प्लस 0 नहीं होगा, वो हम निकाल लेते हैं। एज इट इज़ सारी लिमिट्स वगैरह पुट कर दी। ये वाले दोनों स्टेपों पे जब लिमिट अप्लाई करोगे तो जुड़कर पूरा का पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आयोटा बीटा माइनस अल्फा इंटू के से, और इसकी वैल्यू जॉर्डन लेमा से 0, तो इसका मान तो जॉर्डन लेमा से 0 कर दिया। इसके लिए बुलाया तो आयोटा बीटा माइनस अल्फा इंटू के कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, रेजिड्यू वाला। तो लिमिट जेड टेंडिंग्स टू अल्फा जेड माइनस अल्फा इंटू एफ जेड। अल्फा का मतलब जिस पॉइंट पे पोल मिला है, तो रियल पोल हमें किस पे मिला है, 0 पे, तो 0 रख दिया। एफ जेड को बुला लिया, पूरा सोल्व करके के की वैल्यू आ गई, वो के की वैल्यू हमने उधर फॉर्मूले में रख दी। तो आयोटा बिट्टा और अल्फा की वैल्यू भी रख दी और के की वैल्यू भी रख दी, तो सी आर सर्कल की वैल्यू भी आ गई। बस अब की बार जेड इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा पे जो सिंपल पोल है वो कर्व के अंदर है, तो उस पर रेजिड्यू और निकाल लिया। तो सिंपल पोल है तो सिंपल पोल वाला रेजिड्यू का फॉर्मूला पूरा, ये तो बहुत बार सोल्व कर चुके। नीचे जेड स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर को जेड प्लस ए आयोटा जेड माइनस ए आयोटा, एक स्टेप से एक स्टेप कैंसिल आउट, जेड की लिमिट पुट कर दी ए आयोटा, तो ये पूरा स्टेप बन गया। सारी वैल्यूज़ रख दी बच्चे, तो ये कैपिटल सी आर तो 0, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्वेश्चन चल ही रहा है। ये स्मॉल सी आर सर्कल की वैल्यू बराबर में अब की बार 0 नहीं है, 2 पाई आयोटा और ये समेशन आर प्लस, क्योंकि एक ही रेजिड्यू अंदर है तो यही हमारा क्या हो गया, समेशन आर प्लस। उसके बाद इसको उधर ले गए, इस पूरे में से कॉमन आ गया आयोटा पाई बाई ए स्क्वायर, तो अंदर बच गया 1 माइनस ई की माइनस एम में, इसको खोल दिया कोस एम एक्स प्लस आयोटा साइन एम एक्स। अब ये पूरा स्टेप इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग, लिमिट इसको भी और इसको भी, और रियल और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन कर लेना। तो मैं आपको होल्ड में दिखा देता हूँ, ये टाइप 5 का क्वेश्चन बच्चे पूरा कंप्लीट। और नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उनमें से ये तो मैंने करवाई दिया आपको। अच्छा ये करवा दिया तो सेम ही तो ये है, बस इसमें m की जगह 1 है, तो आपको ये पूरा वैसे ही सोल्व करना है। पर इसमें जैसे आप एफ जेड मानते तो ई की आयोटा एम जेड अपॉन जेड, इसमें एफ जेड मानोगे तो ई की आयोटा जेड अपॉन जेड, तो इतना सा फ़र्क है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप परफॉर्म कर लेना, होमवर्क के रूप में है। और ये टाइप 5 का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें रियल पोल भी आ रहा है और इमेजिनरी भी, और इनमें रियल पोल ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन से क्वेश्चन है, टाइप 4 के। तो सिर्फ रियल पोल हो तो टाइप 4, और रियल के साथ इमेजिनरी भी आ जाए तो टाइप 5। और टाइप 5 कुछ अलग नहीं है, बस उसमें रेजिड्यू की वैल्यू 0 ना होकर कुछ ना कुछ फाइंड आउट हो जाएगी। बच्चे इसमें 2 ही चीज़ें रह गई, एक तो टाइप सेकंड के 2 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते ही आते हैं, और एक स्टेट एंड प्रूव कॉशी रेजिड्यू थ्योरम जो हम इतनी देर से यूज़ कर रहे हैं, वो बनी कैसे है फॉर्मूला, उसकी डेरिवेशन। तो मेरी कोशिश रहेगी कि वो कल मैं ख़त्म कर दूं, और उसके बाद हम नया पेपर स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको पेपर 3rd और पेपर 5th एक साथ स्टार्ट करवा रहा हूँ, तो पेपर 5th की वीडियोस भी आएंगी और 3rd की भी, तो आप दोनों एक साथ देखनी स्टार्ट कर दो। ओके, थैंक यू क्लास।